ट्रेड विद कामरान भवानी। क्या आप स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट करके पैसा कमाना चाहते हैं तो हमारे ग्रुप को ज्वाइन करें। हम आपको देंगे बर वक्त और बेहतरीन मशवरे। हमारे पास अकाउंट खोलने और ग्रुप ज्वाइन करने के लिए इन व्हाट्सएप नंबर पर राब्ता करें। कामरान मेमन भवानी 0345-826-4499। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेंबर्स में कामरान मेमन बावनी आप देख रहे हैं यूट्यूब का चैनल। सो क्लेम या ब्लेम नहीं है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे नाम बदल गया अब दाम भी बदलेगा। दाम कहते हैं कीमत को, यानी कि नाम बदल गया है अब कीमत भी बदलेगी। शॉर्ट टर्म के लिए स्टॉक्स, इसके ऊपर हम बात करेंगे। वीडियो का आगाज करने से पहले एक अच्छी बात, वो शख्स कामयाब नहीं हो पाता जिसमें नाकामी का खौफ कामयाबी की चाहत से ज्यादा हो। देखिए हमेशा याद रखें कि अगर नाकामी का खौफ आपका ज्यादा होगा आपके अंदर और कामयाबी की चाहत कम होगी तो आप कामयाब नहीं हो सकते। लेकिन आपकी कामयाबी की चाहत इतनी ज्यादा है तो नाकामी के खौफ को जो है वो आप पीछे कर सकते हैं और उसके ऊपर काबू पा सकते हैं। तो आपने यही करना है स्टॉक मार्केट के अंदर कि नाकामी के ऊपर आपने काबू पाना है, अपने अंदर खौफ पैदा नहीं करना है। आज की मार्केट आपको पता है कि कल की वीडियो में हमने बता दिया कि मार्केट पहले स्टार्टिंग में प्रेशर लेगी, नेगेटिव जाएगी। इसीलिए कल का थंबनेल क्या था कि 1,14,000 तक भी जा सकती है। लेवल दिया गया था 1,16,700 का, लेवल ब्रेक होगा तो मार्केट शार्प तरीके से डिक्लाइन करेगी और फिर रिबाउंड भी करेगी। लेकिन आपने ये करना है, अगर आप चाहें तो अपने स्टॉक छोड़ के दोबारा रीबाई भी कर सकते हैं। आज यही कुछ हुआ कि स्टार्टिंग में जब मार्केट ने थोड़ा सा हाई रखा 500 पॉइंट प्लस का, लेकिन ज्यादा देर सस्टेन नहीं किया और उसके बाद 1,16,700 का लेवल ब्रेक कर दिया। उसके बाद ऑडियो कॉल के थ्रू चैनल्स पे भी बता दिया गया, व्हाट्सएप चैनल पे भी, ग्रुप्स के अंदर भी बता दिया गया मार्केट गिरावट की तरफ जाने वाली है। मार्केट 1500 पॉइंट माइनस हो गई, 1539 पॉइंट माइनस गई और 1,15,580 का मार्केट ने लो बनाया। अच्छा, चूंकि उस वक्त टेक्निकल ग्राफ के ऊपर हमें ये पता चल गया कि मार्केट अब यहाँ से रिबाउंड करने वाली है, मार्केट अपना लेवल मुकम्मल कर चुकी है, इसीलिए टाइमली व्हाट्सएप चैनल पे और ग्रुप्स के अंदर बता दिया गया कि अब मार्केट यहाँ से रिबाउंड कर जाएगी। जो लेना है, जो बाय करना है वो बाय कर लें। अब मार्केट ने यहाँ से अपना, अब मार्केट की यहाँ से काया पलटने वाली है और हमने देखा कि मार्केट की काया पलट गई और मार्केट आपकी जो माइनस में थी 1500 पॉइंट पे, उस लेवल पे आके हम कह रहे हैं कि मार्केट अब प्लस हो जाएगी। अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत बड़ी बात थी और मार्केट प्लस भी हो गई और उसके बाद मार्केट ने 771 का हाई बनाया और 467 पॉइंट प्लस के साथ 1,17,586 के करीब पॉजिटिव क्लोज रही। स्पेशल ग्रुप में सपोर्ट्स लेवल भी बता दिए गए थे, वहां से चीजें रिबाउंड भी कर गई अल्हम्दुलिल्लाह। और उसके बाद अगर हम देखें तो वॉल्यूम्स 934 मिलियन के वॉल्यूम्स रहे, जो कि थर्सडे वाले दिन के वॉल्यूम से यानी कम थे। थर्सडे वाले दिन 1,036 मिलियन के वॉल्यूम्स थे, वॉल्यूम्स में थोड़ी कमी हुई है। इसके अलावा टॉप वॉल्यूम लीडर, टॉप गेनर्स, डिक्लाइनर आपके सामने। अगर हम सेक्टर वाइज देखें तो आज फर्टिलाइजर टॉप पे रहा 770 पॉइंट के साथ, क्योंकि एंग्लो का आज लास्ट डे था और ई फंड ने आज अच्छा परफॉर्म किया था। 770 पॉइंट के साथ फर्टिलाइजर नंबर 1 पर। इन्वेस्टमेंट बैंक, कमर्शियल बैंक, ऑटोमोबाइल्स, टेक्सटाइल, इनमें हमने पॉजिटिविटी देखी। नेगेटिव साइड पर देखें तो आज सीमेंट सेक्टर में एक ज्यादा नेगेटिविटी थी, 383 पॉइंट। वजह क्या थी? सीमेंट की जो लोकल से थी उसमें डिक्लाइन हुआ था और जो एक्सपोर्ट थी उसमें इजाफा था। लेकिन क्योंकि हमारे यहाँ ये होता है कि जब एक न्यूज आती है तो पहले प्रेशर दिया जाता है, ये नहीं देखा जाता कि अगर आपकी लोकल सेल्स कम है और आपकी एक्सपोर्ट बढ़ रही है तो इट्स मीन आप रेवेन्यू तो जनरेट कर रहे हैं ना, रेवेन्यू तो जनरेट हो रहा है। लेकिन फिर भी हमने देखा क्योंकि सीमेंट सेक्टर थोड़ा सा ओवरबॉट था, इसलिए थोड़ी टेक्निकल करेक्शन भी थी, इसलिए करेक्शन जनरेट हुई और लोअर साइड पर बड़े प्लेयर्स माल लेते रहे, माल जमा करते रहे। इंशाल्लाह एक आध दिन में सीमेंट सेक्टर भी आप देखेंगे कि ये सब न्यूज साइड पर होंगे और सीमेंट सेक्टर आपका टॉप परफॉर्म कर रहा होगा। टेक्नोलॉजी को अगर हम देखें तो 170 पॉइंट, ऑयल एंड गैस, पावर जनरेशन, फार्मास्यूटिकल, इनमें हमने आज स्लाइटली गिरावट देखी। इसके साथ ही अगर हम देखें तो नेटसोल के हवाले से था कि नेटसोल की आज से बाईबैक स्टार्ट हो चुका है। नेटसोल कंपनी अपना शेयर्स बाईबैक यानी करेगी, जो इसका एक यानी कि नोटिफिकेशन भी आया। इसी तरीके से सीमेंटों में टैक्स रिडक्शन की बात की जा रही है, अगर टैक्स कम हो जाता है तो जो लोकल सेज है उसकी सेज बढ़ सकती है, ये APCMA का कहना था। तो ओवरऑल टैक्सेस के हवाले से भी कुछ कमी की जाती है तो ये बेहतरी होगी। अच्छा, वजीर आजम शहबाज शरीफ का कहना था कि स्टेट बैंक के पास शरह सूद 8% तक कम करने की यानी कि मार्जिन है, तो ये बड़ा अच्छा मार्जिन है। लेकिन स्टेट बैंक अपने बहुत स्मार्ट प्ले कर रहा है और स्लोली ग्रेजुअली उसको कम कर रहा है। साथ साथ अगर हम देखें, जी बिल्कुल, साथ साथ अगर हम देखें तो DM टेक्सटाइल मिल्स लिमिटेड के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने शेयर होल्डर की कंपनी के कारोबार के प्रिंसिपल लाइन को रियल एस्टेट में तब्दील करने की मंजूरी दे दी। अपना बिजनेस चेंज कर रहे हैं, रियल एस्टेट की तरफ मूव कर रहे हैं।
तो ये अच्छी बात है इस कंपनी के लिए। अच्छा, इसके साथ ही अगर हम देखें तो एससीसीपी ने एफएनईएल के ब्रोकर्स लाइसेंस की मनसूखी वापस ले ली। सिक्योरिटी एक्सचेंज ऑफ कमीशन पाकिस्तान ने एफएनईएल के हवाले से समेत 4 जो टीआर सर्टिफिकेशन होल्डर के ब्रोकर लाइसेंस मनसूखी करने का फैसला वापस ले लिया है। मनसूखी फैसला रेगुलेटरी की खिलाफ वर्जी और फर्म की जानिब से अपने ब्रोकर लाइसेंस की तजदीद के लिए दरख्वास्त देने में नाकामी पर मबनी था। जो मनसूख किया गया था उसको वापस ले लिया गया। ये एफएनईएल के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि एफएनईएल के हवाले से लोग बड़े परेशान हो रहे थे, लेकिन एफएनईएल की खबर आने के बाद इंशाल्लाह हम देखेंगे बेहतरी आते हुए देखेंगे। अच्छा, इसके साथ ही अगर हम देखें तो पीआईएल को मर्जर की मंजूरी का ताखिर का सामना है। जो पिकिक इंश्योरेंस है उसको यानी कि जो मर्जर होने वाला था उसमें ताखिरी हो रही है। इसके साथ ही पाकिस्तान में सोने की फी तोला कीमत में 2200 रुपये का इजाफा हुआ। नाम बदल गया, अब दाम भी बदलेगा। जी बिल्कुल, CWSM ने नाम तब्दील करके इन्फिनी डेटा टेक्नोलॉजी रख दिया। अब जो CWSM का जो एक नाम पहले क्लाउड का नाम आ रहा था, अब वो चेंज हो रहा है। अब वो उसके ऊपर कुछ ऑब्जेक्शन थे, अब जो नाम हो रहा है जो इन्फिनी डेटा टेक्नोलॉजी का नाम रखा जा रहा है और नाम तब्दील रख दिया। तो ये अच्छा नाम तब्दील हो गया, अब इसका दाम भी बदलेगा। इसको टेक्निकल वे में हम आगे बताएंगे कि कहाँ तक जा सकता है। इसके साथ ही अगर हम देखें तो ये सारी खबरें थी मार्केट के हवाले से। मार्केट ने आज एक हेल्दी करेक्शन लेने के बाद एक अच्छा बाउंस बैक किया। तो मार्केट एक तरह से हम देखें तो ओवरबोट हो गई थी, करेक्शन ड्यू थी मार्केट के अंदर, और मार्केट के अंदर करेक्शन आना भी एक अच्छी बात है, क्योंकि करेक्शन नहीं आएगी और मुसलसल ऊपर जाती जाएगी तो इसका मतलब ये होगा कि फिर आप बाइंग नहीं कर सकेंगे। लेकिन आज बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली नीचे डिप पर बाइंग करने की भी और हायर साइड पर सेल करने की भी। इसके साथ ही अगर हम देखें इंटरनेशनल लेवल्स के ऊपर, तो इंटरनेशनल लेवल्स के ऊपर इस वक्त जो क्रूड ऑयल ट्रेड कर रहा है आपका $73 और 69 के पास ट्रेड कर रहा है। क्रूड ऑयल में आपको बताया गया था क्रूड ऑयल तेजी के ट्रेंड के ऊपर है, तो किसी भी टाइम रैली कर सकता है और ऊपर की तरफ जा सकता है। गोल्ड में अगर हम गोल्ड क्रूड ऑयल 74 से लेकर 76 तक जा सकता है। गोल्ड सिल्वर में अगर हम देखें तो गोल्ड $11 माइनस है, जबकि सिल्वर प्लस है आपका 34 सेंट। तो गोल्ड में थोड़ी सी डिप के बाद रिकवरी एक्सपेक्टेड है, 2656 चल रहा है, रिबाउंड कर जाएगा 2660 से लेकर 2700 तक, और जबकि सिल्वर आपका बढ़ जाएगा 3050 से लेकर 3090 तक रिबाउंड कर सकता है। इसके साथ ही अगर हम रेजिस्टेंस लेवल एंड सपोर्ट लेवल की बात करें तो मार्केट इस वीक के हिसाब से 2445 पॉइंट ओवरबोट बंद हुई, जबकि साल के हिसाब से 27,067 और मंथ के हिसाब से 1043 पॉइंट मार्केट ओवरबोट साइड पे बंद हुई है। अगर हम देखें तो मार्केट के ओवरबोट पॉइंट साल के हिसाब से ज़्यादा, लेकिन शॉर्ट टर्म के हिसाब से नॉर्मल बंद हुई है। इसके अलावा अगर हम टेक्निकल चार्ट की तरफ आ जाएं कि अब मार्केट ने मूव किस तरीके से करना है। टेक्निकल चार्ट डेली बेसिस पर आपके सामने होता है और टेक्निकल चार्ट पर आपको लेवल्स बताए जाते हैं। कल आपको लेवल बताया गया था कि मार्केट 1,15,500 मार्केट की सपोर्ट थी और फिर सपोर्ट थी 1,14,000। लगता था कि 1,14,000 भी टेस्ट कर सकती है, क्योंकि जिस तरह के ग्राफ बने हुए थे 1,17,000 18,000 के करीब ही कॉल दे दी गई थी कि मार्केट के अंदर करेक्शन है। इसी वजह से आज हमने करेक्शन भी देखी, लेकिन चूंकि 1,15,500 सपोर्ट था, मार्केट वहां से रिबाउंड कर गई और मार्केट ने जो अपना लेवल था 1,17,100 का लेवल वो भी ब्रेक करके उससे ऊपर क्लोजिंग दी है, जो कि बहुत अच्छी बात है। मार्केट में अगर हम देखें जो बुल आपका जो बियर यानी कि बुल के ऊपर काबू पा रहा था वो अब बैक कर गया, अब बुल वापस आ गया और इंशाल्लाह मंडे वाले दिन भी हम इसी रैली को कंटिन्यू होता हुआ देखेंगे और इंशाल्लाह एक नया हाई देखेंगे मार्केट के अंदर। 1,18,000 से लेके 1,20,000 का लेवल भी मार्केट टेस्ट कर सकती है। अच्छा, अब हमने हमारे पास स्टॉप लॉस क्या होगा? हमारे पास स्टॉप लॉस होगा 1,17,100 का, यानी कि स्टॉप लॉस होगा 100 का स्टॉप लॉस होगा, और सेकंड स्टॉप लॉस होगा 1,15,500। 1,17,100 का लेवल ब्रेक होगा तो फिर करेक्शन स्टार्ट हो जाएगी। अदरवाइज मार्केट अपना टारगेट चेस करेगी 1,18,000 से लेके 1,20,000 का लेवल यानी कि टेस्ट करेगी। आपने करना क्या होगा? आपने करना ये होगा कि मार्केट मंडे वाले दिन जब 2-3,000 पॉइंट प्लस हो जाती है तो वहां प्रॉफिट टेकिंग कीजिएगा। जो स्टॉक्स आपको अच्छा मौका दे तो उसमें नफा बुक कीजिएगा। 1,20,000 को सस्टेन करने दीजिएगा। 1,20,000 का लेवल जैसे 1,21,000 हो जाती है और 1,20,000 का लेवल फिर आपका स्टॉप लॉस बन जाएगा और फिर एक नई रैली स्टार्ट होगी मार्केट के अंदर। लेकिन 1,20,000 से पहले आपने यही कर लिया कि 2-3,000 पॉइंट जो भी आपको तेजी मिलती है अच्छा नफा बुक करे, अपने आपको थोड़ा सा फ्री करे। इसके बाद मार्केट अगर लेवल क्रॉस कर जाए तो फिर स्टॉप लॉस के साथ फिर नई तेजी करेंगे। इसके साथ ही अगर आप देखें तो स्टॉक के हवाले से कुछ स्टॉक्स है जिनके टारगेट्स यानी कि आपके सामने शेयर कर दिए गए। CWSM का नाम बदल गया, अब दाम भी बदलेगा। जी बिल्कुल, 63.45 इसका स्टॉप लॉस है
और नया हाई रख सकता है लाइक 81, 50 और 97, और बाकी स्टॉक्स में भी स्टॉप लॉस के साथ टारगेट दिए गए हैं, तो इंशाल्लाह ये टारगेट अचीव हो सकते हैं। मंडे वाले दिन जो सेक्टर्स हैं आपके, रिफाइनरी भी चल सकती है, आपका ऑयल सेक्टर परफॉर्म कर सकता है, फार्मास्यूटिकल, सीमेंट सेक्टर्स, इनके अंदर बेहतर मूव बन सकती है। छोटे आइटम्स जो जिस तरह हमारे चैनल्स के ऊपर दिए जा रहे हैं, जो फ्री चैनल्स है, जिसमें एसटीपीएल की कॉल दी गई एक दिन पहले, अल्हम्दुलिल्लाह 1 से ₹1.5 का इजाफा रहा, पेस पाकिस्तान की कॉल दी गई, 1 से ₹1.5 का इजाफा, टाइमली ऑडियो कॉल्स आती हैं, टाइमली चीज़ें हो जाती हैं, क्योंकि यूट्यूब चैनल्स के ऊपर हम एक वीलॉग बनाते हैं, लेकिन व्हाट्सएप चैनल के ऊपर हमारी ये सारी जो ऑडियो कॉल्स, हमारी जो चीज़ें चल रही होती है, वो व्हाट्सएप चैनल पे चल रही होती है। व्हाट्सएप चैनल का जो लिंक है वो इसके इस वीलॉग के डिस्क्रिप्शन में है। आप व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर सकते हैं और हमारी जो अपडेट्स है उसको यानी अवेल कर सकते हैं। आप चाहते हैं कि व्हाट्सएप चैनल से भी एक बेहतरीन सर्विस चाहते हैं स्पेशल ग्रुप के हवाले से, तो स्पेशल ग्रुप के हवाले से तो आपने ये करना होगा, अगर आपका अकाउंट किसी और हाउस के अंदर है तो आप हमारी तरफ व्हाट्सएप पर कांटेक्ट करेंगे, एक अकाउंट ओपन करेंगे। अकाउंट ओपन करने के बाद जहां आपका कहीं पुराना अकाउंट है, एक ईमेल करेंगे, आपका अकाउंट, आपके शेयर्स वगैरह इजीली ट्रांसफर हो जाएंगे बिना कोई सेल किए। इसके साथ ही किसी भी ब्रांच में आप काम कर रहे हैं, आपको सर्विस नहीं मिल रही, तो भी आप केएमबी को ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप पर मैसेज करें, आपको रिप्लाई जल्दी मिलेगा। इसके साथ ही इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, आगे फॉरवर्ड जरूर करें। ठीक है जी, शुक्रिया। कामरान मेमन बावानी, अल्लाह हाफिज़।